हेलो करो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हम्म, तो गाइस आज हमने जाना है एम्स में। और दिक्कतें कल रात से ही शुरू हो रही हैं फिर से। आज ओपीडी है। तो आज देखते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि भाई जितनी जल्दी हो सके हमारी फाइल वाइल बना दे ट्रांसप्लांट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब तो। क्यों, कल से बीपी बढ़ा हुआ है फिर से। कल रात को ही मैं लेके आई हूँ हॉस्पिटल से, और कल रात से ही इनको फिर से बीपी बढ़ गया घर आने के बाद, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। अब पता नहीं एम्स वाले कितना टाइम लगाएंगे। बस आज ये कि उनका देखेंगे फाइनल कि भाई वो हमारा ट्रीटमेंट जल्दी से शुरू करते हैं कि नहीं। क्योंकि इतनी जो प्रॉब्लम हो रही है शरीर के अंदर, जो चेंजिंग आ रहे हैं ना, वो अब कंट्रोल से बाहर हो रही है। और कंटिन्यू डायलिसिस मांग रही है बॉडी। डायलिसिस के बिना तो अब बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला। तो इसलिए देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जितना जल्दी हो हमारा ट्रांसप्लांट में नंबर लगा दे। बाकी नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ देखेंगे। है ना जानू जी? करेंगे ना। टेंशन ना लिया करो आप। अब ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाओगे, पता है ना आपको, ठीक हो जाओगे। हम हैं ना आपके साथ। हम कोई दूर थोड़ी हैं आपसे। बस प्रॉब्लम ये है कि जो दिक्कत आपके शरीर में चल रही है वो बस हम महसूस कर सकते हैं। झेलनी आपको ही पड़ेगी। पता है ना। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिसका सलूशन ना हो। है ना। सलूशन हर चीज़ का निकलता है, चाहे वो जल्दी निकले चाहे देर से निकले, पर निकलेगा ज़रूर। और गाइस, आप भी प्रे करें कि जल्दी से जल्दी इनका जो आगे का ट्रीटमेंट है वो शुरू हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो वीडियो को, क्योंकि मुझे इस टाइम पे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप शेयर करोगे तो हो सकता है आप लोगों की तरफ से भी मेरी कुछ ना कुछ मदद हो जाए। ठीक है। बाकी देखते हैं आज एम्स वाले क्या कहते हैं। अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो फिर मैं तो कुछ और ही देखूंगी, फिर तो जुगाड़। फिर तो मेरे को कहीं और ही करवाना पड़ेगा। है ना शोना? तो रात से ही ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब 2 दिन हो गए डायलिसिस करवाए हुए। और इनको अब अर्जेंट में डायलिसिस करवानी पड़ेगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट शरीर की यही है कि अब डायलिसिस करवाई जाए। बिना डायलिसिस के काम ही नहीं चलेगा। और फेस्टुला भी इनका नो मान लो वर्किंग तो है, लेकिन अभी 12 दिन हो गए, 15 होने वाले हैं ना। सैटरडे को, पिछले सैटरडे को बना था। ये तो 15 दिन होने वाले हैं। और अभी वर्किंग तो अच्छा है फिलहाल तो। पर ये है कि ये मिच्योर होने में 40 डे लगाता है। 40 डे से पहले में इसके अंदर हम इससे इस फेस्टुला से डायलिसिस नहीं करवा सकते। जैसे ये शुरू हो जाएगा ना, तो ये जो गर्दन पे लगी हुई है लाइन, ये हट जाएगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स आज क्या होता है। और कोशिश करेंगे कि ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट के बिना काम नहीं चलेगा। तो ऐसे तो हम नहीं देख सकते इनको, जैसे इतने परेशान हो रहे हैं, पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं। तो दिक्कत होती है, सारी रात उठे उठे रहते हैं। कभी आंख लगी सोते सोते तो सांस रुक रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब हमारे खुद कंट्रोल में नहीं है। वैसे है ये मतलब नॉर्मल चीज़ें, मुंह में तो लेकिन पानी आवे कितना। मुंह में से पानी आता है उसकी वजह से भी। क्योंकि जब एक्स्ट्रा जो ये केराटिन वगैरह बढ़ जाए, एक्स्ट्रा पानी हो जाए ना शरीर के अंदर, तो बिना डायलिसिस के काम चलता ही नहीं है। ये इसी वजह से तो होता है। ज़्यादा पानी हो जाए ना जब शरीर में, तो सारा मुंह में पानी आके और ऐसा हो जाए जैसे यहाँ पे छाती में जमा हुआ है और सांस रुक रही है वहाँ से। ये इस तरीके से होता है इनको। हर किसी के सिम्टम्स अलग अलग है। अब 2 दिन पहले इन्फेक्शन हो रहा था, वो लाइन हटवाई, दूसरी लाइन लगवाई। बड़ी दिक्कतें हैं यार। मैं किडनी वाली जो दिक्कत है ये, लोग बाग लोग बाग क्या, हमने ही हल्के में ले रखी थी। हम भी इसको छोटी चीज़ ही मान रहे थे, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं थी ना, जब तक हम भी यही सोच रहे थे कि हो जाएगा हो जाएगा। एक नॉर्मल बुखार खांसी जुकाम इस तरीके से ले रहे थे। लेकिन जब शरीर के अंदर एक्टिविटी अलग चेंज होने लगी ना, अलग से समस्याएं, अब अलग से दिक्कत पैदा होने लगी, उसके बाद हमने समझ में आई कि यार छोटी मोटी चीज़ नहीं है ये। हमारे शरीर की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है।
जो कि ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हार्ट धड़कता है, लीवर काम करता है, उस तरीके से किडनियाँ तो उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों चीज़ें एक लेवल पे काम करती हैं, जब जाके कहीं इंसान अच्छे से बैलेंस में चल पाता है। एक भी अनबैलेंस होती है तो समस्याएँ शुरू हो जाए। और किडनियाँ तो बस पूरी बॉडी को ही हिला देती हैं खराब होने के बाद। और अब तो देखो, वैसे एक बात है जानू, ईद तो मेरे हिसाब से और भी डैमेज हो गई होंगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। क्यों, जब तो 8-9% काम भी कर रही थी, जब तक तो आप ठीक ही दिख रहे थे, है ना? अब जैसे-जैसे समस्या बढ़ रही है, इसका मतलब भी और सिकुड़ती जा रही है ना? क्योंकि समस्या और ज़्यादा हो रही है, तो वे और ज़्यादा सिकुड़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा से हेल्प करो मेरी, ताकि मैं इनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कर सकूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिया करो। बस इतना ही काफ़ी है, और इनके लिए प्रे करो कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवा के अपना एक नॉर्मल लाइफ पहले की तरह जीने लगे। बाकी देखते हैं आज जेम्स वाले क्या कहेंगे, है ना शोना? हम एम्स में पहुंच चुके हैं, राजकुमारी में। अभी देखते हैं, ओपीडी करवाएंगे, कैसे क्या होता है, क्या कहते हैं। ओपीडी हो गई है, और मतलब जितनी गुस्से में थी, उम्मीद की एक किरण नजर तो आई है। अब इनका टेस्ट हुआ है, फिर उसको मैच करेंगे, उसके बाद मेरी फाइल बन जाएगी, फिर मेरे टेस्ट वगैरह होंगे, मेरे अलग से टेस्ट। वहाँ से आने के बाद अब दवाई ले रहे हैं यहाँ पे। अब इनकी रिपोर्ट आएगी जब डॉक्टर को दिखाएंगे, सैंपल भी दे दिए हैं, है ना चिर जी? एक उम्मीद की किरण नज़र तो आई थोड़ी सी, बाकी देखते हैं क्या होता है। यकीन तो कर ही रहे हैं कि हमने सुलटा देंगे, है ना जानू? लगता नहीं ना। अब मैंने थोड़ा सा लग गया कि हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो प्रोसेस चालू तो होएगा यार, और तक बाकी जैसा होगा आपको बताते रहेंगे, ठीक है? है ना? जीपीएस बीच में बिठा दिया अब की बार। इसी निकल लो बेसमेंट में फटाफट। जी घर पे आ गए हैं, 7 बज गए हैं, घर पाते आते हुए। अब नुहाई भी की, जैसे रिपोर्ट आ जाएगी तो मैचिंग का सिस्टम कर लेंगे। फिर देखते हैं कितने दिन बाद ये हमें डेट देंगे ट्रांसप्लांट की। जैसे ही जो भी कुछ पता चलता है मैं आपको बताती रहूँगी। गाइस बस इतनी हेल्प करो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा सपोर्ट करो प्लीज़, ठीक है? ताकि मेरी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।